अरे कहाँ रह गई? लंच देगी या नहीं, या बिना लंच लिए ऑफिस चला जाऊं? हाँ जी आ रही हूँ। जल्दी आ। ये लीजिए। तुझे पता नहीं है क्या मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, फिर भी इतना लेट लंच लेके आई है? सॉरी। सॉरी? सुनिए, क्या है? वो थोड़े पैसे दे जाते मुझे। क्यों चाहिए पैसे? वो सर्दियाँ आ रही है ना, तो कंबल लेके आने थे। हम तो कैसे भी एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अगर घर में कोई मेहमान आया तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए। अरे तू पागल वागल है क्या? फालतू फंड में खर्चे करवाती रहती है। 5-10 हजार रुपए चले जाएंगे कंबल लाने में, और काम चल रहा है तो चलने देना। क्यों फालतू फंड के खर्चे करवा रही है मेरे? वो आप ही तो उस दिन कह रहे थे कि कंबल लाने हैं। मैंने सोचा कि आपको क्या परेशान करना, मैं अकेले जाके ले आऊंगी। मैंने कहा था ना, अब मैं ही मना कर रहा हूँ, नहीं है मेरे पास पैसे। अरे थोड़ा एडजस्ट कर लेना इस घर में रह के। जब देखो इसको फालतू फंड के खर्चों के लिए पैसे चाहिए होते हैं। अरे नहीं हूँ भाई मैं इतना अमीर। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने अपने लिए थोड़ा ना कुछ मांगा है, मैं तो घर का सामान लाने के लिए बोल रही थी बस। अब तू जबान लड़ाना भी सीख गई। इस घर में रहना है ना तो थोड़ा कंट्रोल में रह, समझ गई? जब देखो फालतू फंड के खर्चे करती रहती है। खर्चा करवा लो इससे। और पूछना हो मम्मी जी? हेलो। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ऑफिस के टाइम में फोन मत किया करो। क्या है? वो जी मैं कह रही थी कि मेरी दवाई ले आना जी आज से। अभी ले आऊं? अभी ले आऊं क्या काम छोड़ के? बोला था ना शाम को आते हुए ले आऊंगा। नहीं, वो मैं कह रही थी कि मैं 4 दिन से आपको बोल रही हूँ ना, आप भूल जाते हैं लाना, इसलिए सोचा कि फ़ोन करके याद दिला दूँ। अरे 3-4 दिन से दवाई नहीं खाई तो मर गई क्या तू? नहीं। बस फिर 3-4 दिन में नहीं मरी तो आधा दिन और वेट कर ले, आते हुए ले आऊंगा। जी जी ओके। और आइंदा ना ऑफिस के टाइम में फोन मत करिए मुझे, बता रहा हूँ तुझे। अरे पानी लेके आइयो। इतनी देर में पानी लाते हैं क्या? है ऑफिस से थका हार आता हूँ, बार बार बोलना पड़ेगा पानी के लिए? खुद नहीं ला सकती? वो मैं काम कर रही थी, पता नहीं चला, सॉरी। क्या है ये? क्या हुआ? अरे इतनी ठंड हो रही है, बर्फ वाला पानी लेके आ गई। बीमार करना चाहती है क्या मुझे? थोड़ा निवाय करके ही ला सकती थी पानी को। वैसे तो मैं नॉर्मली लाई थी, कोई बात नहीं, आप दे दीजिए, मैं दूसरा ले आती हूँ। ले आती हूँ। रुक बहू। पानी नीचे रख। क्या कर रहा है तू ये? क्या कर रहा हूँ? क्या पानी मंगवाया है, वो भी ढंग से नहीं ला के दे रही है। अरे तूने पानी मांगा, वो पानी लेकर आई ना। तुझे अगर गर्म पानी पीना था तो तू आराम से बोल सकता है उससे, चिल्ला क्यों रहा है? अरे मम्मी इतनी समझ तो खुद में भी होती है ना। पता नहीं इसके माँ बाप ने कुछ सिखा के भेजा भी है नहीं, पता नहीं क्या गवार पल्ले लगा दी। अच्छा, इसके घर वालों ने कुछ नहीं सिखाया? बहुत कुछ सिखाया इसके घर वालों ने। अरे तू बहुत किस्मत वाला है जो ऐसी लड़की तुझे मिली है। अरे मम्मी ऐसा भी क्या कर दिया इसने जो आप इसकी तरफदारी कर रहे हो? इसकी डिमांडें खत्म नहीं होती पूरा दिन, थोड़ा सा भी घर में एडजस्ट करती है ये। जितना ये एडजस्ट कर रही है ना इस घर के लिए, शायद ही कोई लड़की आज के जमाने में करेगी। ये इसका सूट देख रहा है तू? पता नहीं कितनी जगह से छन गया है, फट गया है, पर नया नहीं लेती। पिने लगा लगा के, सिलाइयां कर करके पहनती है ये। क्या ये नए कपड़े नहीं ले सकती, या इसकी उम्र नहीं है नए कपड़े पहनने की? अच्छा ठीक है, याद कर और मुझे बता, लास्ट टाइम तूने इसे कपड़े कब दिलाए थे? हाँ, कब दिलवाए थे? और ये इसके पास अगर पैसे आते हैं ना, तू देता है या मैं देती हूँ, तो ये बाजार से क्या लेकर आती है? तेरे लिए कपड़े, मेरे लिए कपड़े, यहाँ तक कि कभी कभी इनके लिए भी लाती है, पर अपने लिए कभी कुछ नहीं लाती। ये सुबह सबसे पहले उठती है, हमारी फिक्र करती है, हमें चाय नाश्ता देना, तेरे ऑफिस के लिए काम करना, खाना बनाना, तेरे कपड़े प्रेस करना, कपड़े धोना, सारे कामों में सारा दिन निकल जाता है। पता है तुझे कितनी तबीयत खराब है इसकी? 15 दिन हो गए इसकी तबीयत खराब को। रोज शाम को इसे बुखार आ जाता है, दवाइयां खाती है और फिर काम पे लग जाती है।
आज एक हफ्ते से इसकी दवाई खत्म है, तुझे कह कह के थक गई, पर तूने सोचा कि इसको जाकर डॉक्टर को दिखा दूं, दवाई दिला दूं। कहता है कि क्या एडजस्ट करती है। बेटा एक टाइम था जब मैं इस घर में शादी करके आई थी, बिल्कुल नहीं थी, किसी को नहीं जानती थी। अगर उस समय तेरे पापा ने मेरा साथ नहीं दिया होता ना, तो शायद मैं भी एडजस्ट नहीं कर पाती इस घर में। और तू तो बिल्कुल नहीं समझता है इसको। अरे ये हमें अपना बनाने के लिए कितनी कोशिश कर रही है, पर तेरी तरफ से ऐसा एफर्ट मैंने बिल्कुल नहीं देखा। अगर तू इसका साथ नहीं देगा ना, तो ये बेचारी भी अकेली कब तक कोशिश करेगी, कब तक एडजस्ट करेगी। बेटा जिस तरह ये हमें समझने की कोशिश कर रही है ना, तुझे भी इसे समझना होगा। तुम इस घर में रह के इतना सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने तो बहुत बार बताने की कोशिश की, लेकिन समझना तो दूर, आपने कभी मेरी बात सुननी भी नहीं पसंद की। मुझे माफ़ कर दो। तुम इतना सब कुछ बर्दाश्त करती रही और फिर भी मैं तुम पे चिल्लाता रहा। मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया ना, पर मैं आगे से पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें कभी किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो। मैं तुम्हें वही प्यार वही सम्मान दूंगा जिसकी तुम हकदार हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वैसे ये मेरी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। नहीं नहीं, आप माफ़ी मत मांगिए, आप तो मेरे पति हैं। आप जिस भी हालत में मुझे रखेंगे ना, मैं आपके साथ खुश ही रहूंगी, और मैं अभी भी खुश हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बेटा, ये जीवन की सच्चाई है। एक समय में माँ बाप, यार दोस्त, यहाँ तक कि रिश्तेदार सभी साथ छोड़ देते हैं, पर बेटा जीवन साथी मरते दम तक साथ नहीं छोड़ता। ये तेरी पत्नी है और तेरा फर्ज बनता है तू उसका साथ दे, मगर मुझे लग रहा है कि तू अपने फर्ज से भाग रहा है। पापा मैं मानता हूँ मेरी गलती है, पापा मैं मानता हूँ मेरी गलती है, पर मैं आगे से कोई भी ऐसी गलती नहीं करूँगा जिससे इसको हर्ट हो।